अगर आप क्रिकेट मैच में बॉल करवा रही हैं और सामने फजलुर रहमान हो तो आप उन्हें कौन सी डिलीवरी करवाएंगी? बट्टा बॉल करवाऊंगी मैं उनको। बट्टा बॉल करवाएंगी। अब तक कितने पार्लियामेंटेरियंस को आप व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर चुके हैं? इतना नलायक और डफर होगा जिसने अभी तक पूरी उर्दू भी नहीं सीखी। राइट। इसमें फैशन वाली कौन सी बात है कि आप कहेंगे कि मुझे उर्दू नहीं आती है। राइट। आपके माँ बाप चार्ल्स हैं या मतलब कोई क्या है? माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत है। किसी ब्यूटी क्रीम ने आपसे रब्ता किया हो, कहा हो कि हमारी ऐड कर दें आप? फिरदौस आशिक इवान का पंच काफी खतरनाक ही होगा, जिसको पढ़ा होगा वो मंतुखेल से पूछे ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता सकता है। बिलावल भुट्टो सियासत छोड़कर उर्दू के लेक्चरर बन जाएंगे। बस फिर अपना तो बेड़ा गर्क किए, बच्चों का ही बेड़ा गर्क करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट। लास्ट क्वेश्चन, आपकी एज? मैं क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर मोहतरमा जरताज गुल से मिलने हमारी टीम इस्लामाबाद पहुंची, जहां जरताज गुल से हुई मजे मजे की चिट-चैट। तो आइए आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक हो। और ईद के ऊपर ये मेरे पास 2 यंगस्टर्स आए हैं और एंकर हैं, बहुत ही यंग सी एज की हैं। आमना नाम है, इन्होंने मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट टाइप प्रोग्राम शूट किया है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। इलेक्शन बॉक्स के नाम से जो है इनका ये चैनल है, आप इसको वॉच कीजिएगा और पसंद कीजिएगा और इन यंगस्टर्स को ज़रूर प्रमोट कीजिएगा। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग इलेक्शन बॉक्स। और आज हमारे साथ मौजूद है क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्टर है पाकिस्तान की, मिस जरताज गुल। आज हम उनसे कॉन्वर्सेशन करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनकी लाइफ की मज़े मज़े की फैक्ट्स जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कैसी हैं आप? थैंक यू आमना, फाइन। मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज आपने सबसे पहले उठ के क्या किया? मैं तो वैसे आज डेरा गाजी खान से ही पहुँची हूँ और मैं अर्ली मॉर्निंग पहुँच गई थी। सबसे पहले अगर मेरे घर के करीब मस्जिद और मुझे अजान सुनाई दे तो मुझे बहुत खुशी होती है, ताकि बंदा नमाज़ पढ़ सके। फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ और सबसे पहले मैं उठ के मैं पानी पीती हूँ, फिर मैं एक बॉयल एग खाती हूँ और चाय पीती हूँ। अच्छा मैडम, ये बताएं, आप माशाल्लाह से इतनी प्यारी हैं, क्या राज है इसका? और इतनी हेल्दी हैं, और क्या हेल्दी डाइट लेती हैं जो आप रेकमेंड करेंगे हमारी ख़वातीन को भी? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सारे बहुत खूबसूरत हैं। मैंने पाकिस्तानी जैसे खूबसूरत लोग नहीं देखे। मैं कभी कभी पेशावर जाऊँ या कराची जाऊँ या लाहौर जाऊँ तो सड़कों पे मुझे इस कदर खूबसूरत लड़के लड़कियाँ नज़र आते हैं जैसे कोई फैशन आइकॉन्स हो, मॉडल्स हों। राइट। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेशन इन द वर्ल्ड। इटालियन खूबसूरत है और भी 1-2 कौमें खूबसूरत है, लेकिन स्पेनिश बड़े अट्रैक्टिव है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बहुत खूबसूरत लोग हैं। तो वो मेरी पेरेंट्स की और मेरे बाबा की लुक से मेरी जो है हेल्दी डाइट में, पहले मैं इतनी हेल्दी डाइट नहीं करती थी, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ। एक्चुअली मैं बॉयल एग ज़रूर खाती हूँ। मैं पानी आदतन और या खुशी से भी बहुत पीती हूँ। मुझे साफ़ पानी बहुत पसंद है और बहुत ठंडा ना हो और बहुत गर्म ना हो, इस तरह का पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। मैं ड्राई फ्रूट्स बहुत खाती हूँ, मैं कैश्यू नट्स बहुत खाती हूँ, पिस्ताशियो में बहुत खाती हूँ। बिल्कुल सही। मैडम, आप क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं और इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान में 12 मौसम है। कैन यू नेम एनी 5? हाँ जी, एक्चुअली हमारे चूँकि जो यंगस्टर्स हैं या यंगस्टर्स को तो खैर मैं नहीं कहूँगी, जो हमारे क्रिटिक्स हैं ना, वो एक्चुअली अपनी स्टडी पूरी नहीं करते। अगर आप हमारे जो पिछले जो हमारे इलाकाई ज़बानों में जो हमारे 12 महीनों के जो नाम होते थे ना, ये तो अब तो हम इसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह बोलते हैं। तो जो हमारे 12 जो महीने थे साल के, वो बेसिकली 12 मौसमों के नाम पे थे। सावन, भादो, जाड़ा, जेठ, हाड़, वो उस मौसम को रिफ्लेक्ट करते थे जो वो होता था। तो अगर ये थोड़ी सी अपनी स्टडी कर ले तो शायद इनको थोड़ी सी तकलीफ कम हो। राइट मैम। चलिए ये बताएं, आपने ये कहा कि पाकिस्तान के लोग माशाल्लाह ऐसा लगता है जैसे फैशन आइकॉन है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में हु इज़ द बेस्ट ड्रेस्ड पर्सन इन मेल्स एंड इन फीमेल्स एज वेल? मेरा ख्याल है कि अच्छी ड्रेसिंग प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अच्छी करते हैं। शलवार कमीज़, वेस्ट कोट या कोट और पेशावरी चपली, एक उन्होंने जो पाकिस्तानी लिबास की इज़्ज़त और ग्रेस कराई है, मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी है। और बाकी फ़ीमेल में मेरा ख्याल है कि
एक दो मुझे जो अच्छी लगती है, ज़ुबैदा जलाल की मुझे ड्रेसिंग अच्छी लगती है क्योंकि वो अपने इलाके बलोच इलाके को ज़रूर रिप्रेजेंट करती हैं। हम यंगस्टर्स में जो हैं, जो पॉलिटिक्स में हमारा अपना पर्सोना और हुलिया है। आई थिंक शेर रहमान अच्छी ड्रेसिंग करती है, हिना की भी अच्छी, हिना रबानी खर की भी अच्छी ड्रेसिंग है, मरियम नवाज़ भी करती है, मेरी दोस्त मलिका और कमल भी अच्छी ड्रेसिंग करती है। राइट मैम। मैम ऐसी मूवी मतलब लाइक पाकिस्तानियों को मूवीज़ बहुत देखना पसंद होती है, फारिग टाइम में मैं ऑफ कोर्स मूवीज़ देखती हूँ, तो आपने कोई ऐसी मूवी जो आपने बार बार देखी हो? मैंने जिनाह देखी। मुझे अभी शान की एक फ़िल्म आने वाली है, आई थिंक उसका नाम ज़र्रार है। मैं उसका वेट कर रही हूँ। आई लाइक टू सी दैट। खुदा के लिए भी मैंने देखी थी, शुएब मंसूर की प्रोडक्शन मुझे अच्छी लगती है। वैसे मैंने एक 70s to 80s एक बहुत ही अच्छी क्लासिक सीरीज़ थी द थॉर्न बर्ड, वो मैंने 2-3 दफ़ा देखी है। इट्स अ क्लासिक, वो मैंने देखी है। बाकी प्रिजन ब्रेक देखी है। तो रिपीटिशन नहीं याद मुझे, रिपीटिशन तो मुझे नहीं याद, लेकिन ये कि अच्छी मूवी जिसकी अच्छी सिनेमेटोग्राफी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा हो और उसमें कोई अक्ल शऊर की बात हो। सॉर्ट ऑफ ये जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड और इस तरह की फिल्में कर रहे थे, वो मुझे नहीं अच्छी लगती। बिल्कुल मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी कर्स वर्ड दैट यू यूज़? कर्स नहीं, मैं खुद तो खैर कर्स नहीं यूज़ करती, लेकिन मेरे फादर इन लॉ जी बड़ी मज़ेदार यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे एक चाचा हुसैनी हमारे पास काम करते हैं, वो कहते हैं मोहर मरो, और यानी दिस गुड हेल, वो आई एंजॉय इट जब वो बात करते हैं। दूसरे मेरे जो फादर इन लॉ है, वो कहते हैं, वो सराइकी भी बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि जी तेनाले मूवी काला कीता है, यानी कोई बात करके ना, तो वो है। बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अगर कोई सख्त लफ्ज़ कर तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं, इस तरह पश्तो में बिल्कुल ना, इस तरह मैं कहती हूँ। और कभी कभी एक दो लोग जब लफ्ज़ होते तो फलाना बड़ा अजीब है, मनहूस है, इस तरह के मुझे उसको पर हंसी आती है। कर्सिंग वर्ड ज़्यादातर मेरी बिल्कुल भी नहीं है इस तरह का। राइट मैम। एनी फनीस्ट पिकअप लाइन जो आपको अच्छी लगती हो या आपको याद रह गई हो आपके बारे में? मेरे बारे में वहाँ वो एक फ़ोटोग्राफ आई थी, आई थिंक कैबिनेट की थी, रैंडम किसी ने फोटोग्राफर ने खींच ली थी। उसके ऊपर किसी ने लिख दिया था कि जब से ये मौसमियात की वज़ीर बनी है तब से बादलों ने पाकिस्तान का रुख कर दिया और बारिश ही बारिश है। तो इसमें मुझे बड़ी, इट्स वाज वेरी फनी। राइट मैम, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और आपने अभी आपने खुद ही बताया एक कॉम्प्लीमेंट जो लोगों ने दिया आपके बारे में, तो आपको क्या लगता है कि कभी किसी ब्यूटी क्रीम ने आपसे रब्ता किया हो, कहा हो कि हमारी ऐड कर दें आप? नहीं, अब तो सारी बात है स्टेचर और एक पोस्ट पर्सनालिटी ऑफिस ऐसा है, डेजिग्नेशन ऐसा है, उनको पता है कि ये बड़ी हार्डकोर पॉलिटिशियन है और लड़ के आई हुई, यहाँ पे जीत के आई हुई है। लेकिन ये कि वो ये पूछते हैं कि लगाती कौन सी है। लेकिन सारी दुनिया को मुझे पता है कि मैंने तो खुद ही क्रैक डाउन किया और मैं इस चीज़ के खिलाफ मीना मार्टा कन्वेंशन की मैंने रेटिफिकेशन करवाई है। मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा जो रंग और नस्ल है, हमें उसके ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। तो किसी ने ये तो कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन अलबत्ता मैं समझती हूँ कि आप हमारी रंग को अच्छा कीजिए, हमारी स्किन को बेहतर कीजिए, पर हमें कॉम्प्लेक्स में मुब्तला ना करें कि ज़बरदस्ती हम गोरे चिट्टे हो जाएं, और या शादी तभी होगी अगर आप गोरी चिट्टी होंगी, या आपको जॉब तब मिलेगी। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने जो अगर हमें जिस कलर में, जिस स्किन में बनाया है, आई एम अ कलर्ड गर्ल, मैं मुझे फ़ख्र है इसके ऊपर। मैम कैन यू डिस्क्राइब अ सियासी लोटा? सियासी लोटा पाकिस्तान में तो भरमार है सियासी लोटों की, उसका पैंदा नहीं होता। एग्जैक्टली बहुत सारे लोटे हैं, मौसमी लोटे भी होते हैं, वक्ती लोटे भी होते हैं, और बाय प्रोफेशन लोटे भी हैं जिनका काम ही है कि जब हुकूमत आई तो उस तरफ उधर चले जाते हैं। बिल्कुल, वो एक क्लास है, वो एक माइंड सेट है। राइट मैम, अगर आप टीवी देख रही हो और एक तरफ बिलावल भुट्टो का शो चल रहा हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, वो बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपका फेवरेट कार्टून शो चल रहा हो, क्या देखेंगे? आई थिंक आई लाइक टू वॉच बिलावल ज़रदारी, क्योंकि वो तो खुद इतना गला फाड़ के चीख के बोलता है, उसका हलक तक नज़र आ रहा होता है। वो नकली भुट्टो बनने की कोशिश करता है। भुट्टो बनने के लिए आप में और भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सिर्फ मिमिक्री करने से आप नहीं बन जाते। इट्स क्वाइट सॉर्ट ऑफ इज़ वेरी फनी, और जब उल्टी सीधी उर्दू बोलता है तो मैं आई थिंक इट्स क्वाइट एंटरटेनमेंट। एग्जैक्टली मैम, अब तक कितने पार्लियामेंटेरियंस को आप व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर चुके हैं? मेरा एक क्राइटेरिया है, वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं है, वो सबके लिए है कि मुझे कोई वीडियो कॉल ना करे। राइट, आई मीन किसी को ये लिवरेज और किसी को ये वो हासिल नहीं है, राइट्स हासिल नहीं है
कि वो किसी भी आदमी को भी या किसी स्पेशली खातून को वीडियो कॉल करें। आई मीन आप किस पोजीशन में बैठे हुए हो, आप क्या कर रहे हो आपस में, और गलती से इंसान से बटन दब भी सकता है कि बंदा रिसीव कर ले। तो ये फ्रीडम मैंने किसी को नहीं दी हुई। सुबह उठ के मैं देखती हूँ किसने मुझे वीडियो कॉल की हुई है, उसको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। बिल्कुल, मतलब ज़रताज खुल को मैडम ज़रताज को आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं। मैडम ये बताएं, वो अगर प्राइवेसी इन्वेड है ना, Exactly. आपकी प्राइवेसी इन्वेड हो जाती है, वो नहीं करना चाहिए। बाकी आप मैसेजेस करें, आप कॉल करें, आप कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सही। मैडम ये बताएं, अगर आप क्रिकेट मैच में बॉल करवा रही हैं और सामने मौलाना फजलुल हक हो, फजलुर रहमान हो, तो आप उन्हें कौन सी डिलीवरी करवाएंगी? बट्टा बॉल करवाऊंगी मैं उनको। बट्टा बॉल करवाएंगी। एग्जैक्टली मैम, नाउ वी हैव अ सेशन ऑफ रैपिड फायर। आपने इंस्टेंटली हमें जवाब देना है जो भी वर्ड आपको पहला आया। एग्जैक्टली राइट। सो किलर स्माइल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। बिल्कुल। दबंग लेडी, दबंग लेडी, शीरी वजारी इज दबंग। ओके। मिस्टर 420, मिस्टर 420 बैड है, लफ्ज अजीब से, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ अजीब ही है। आई थिंक सॉर्ट ऑफ इज वेरी डूबियस एंड वेरी ओके। बिलावल की उर्दू, बिलावल की उर्दू, गुलाबी तो बहुत छोटा लफ्ज है। वैसे फॉर एग्जांपल मैं मतलब ये पाकिस्तान में पैदा हुआ है, पला बड़ा बाहर है, लेकिन वैसे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी को जाते हैं, उनको बड़ी सच्ची किस्म की उर्दू आती है। Exactly. ये कितना नालायक और डफर होगा जिसने अभी तक पूरी उर्दू भी नहीं सीखी। I mean, इसमें फैशन वाली कौन सी बात है कि आप कहें कि जी मुझे उर्दू नहीं आती है। राइट। आपके माँ बाप चार्ल्स हैं, या मतलब कोई क्या है, टॉम है, हैरी है, कौन है? एग्जैक्टली। आई मीन दे वर प्योर पाकिस्तानी। एक सिनेमा की टिकटें बेचता था, चलो दूसरे भूटे की बेटी थी, एंड स्टिल यू कांट इवन स्पीक। आपको उर्दू नहीं आती है और आप टेढ़ी करके बोलते हैं, तो कितना कोई डफर होगा जिसने अभी तक उर्दू नहीं सीखी। इतनी खूबसूरत जबान कोई कैसे नहीं सीख सकता? राइट। इमरान खान, डिस्क्राइब करो। इन वन वर्ड। बहादुर और सच्चा लीडर। बिल्कुल सही। फिर दोस्त आशिक इवान का पंच, पंच काफी खतरनाक ही होगा, जिसको पढ़ा होगा वो मंतुखेल से पूछे ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बता सकता है। राइट। शेख रशीद का ह्यूमर, ही हैज अ पोटेंशियल, बहुत ही पोटेंशियल है। वो पता नहीं बात को ऐसे घुमा देते हैं, लफ्ज उनके पास ऐसे आते हैं, शुक्रिया आमद ही होती होगी उनके पास, या फिर प्रैक्टिस शायद बहुत ज्यादा है। पूरी उम्र तो सियासत में गुजरी, फिलबदी बोलते हैं। एग्जैक्टली। बिलो रानी, लास्ट वर्ड। बिलो रानी, बिलावल। एग्जैक्टली। नाउ वी हैव अ सेगमेंट। मैं आपसे कुछ स्टेटमेंट्स पूछूंगी, आपने एब्सोल्युटली यस और एब्सोल्युटली नॉट में जवाब देना है, राइट? मोहब्बत बार बार होती है? एब्सोल्युटली नॉट। ओके। क्या आप पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं? बन सकती हूँ। बन सकती हैं, लाइक सकती हूँ मैंने कहा। राइट। ओके। मतलब कोई बैरियर तो नहीं है ना। आप जब एक दफ़ा MNA बन जाते हैं, MPA बन जाते हैं, अगर आप में पोटेंशियल है तो आप आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सही। क्या माइनस नवाज शरीफ हो चुका है? एब्सोल्युटली यस। ओके। नून लीग पर मरियम नवाज नहीं, शहबाज शरीफ का कंट्रोल है? एब्सोल्युटली नॉट। ओके। PTI महंगाई पर काबू नहीं पा सकती, अगली बार नून लीग आएगी तो सब ठीक हो जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट, इट्स अ जोक। ओके। जिन्होंने 35 साल में कुछ नहीं किया, आप क्या खाक कर लेंगे वो? एग्जैक्टली। बिलावल भुट्टो सियासत छोड़कर उर्दू के लेक्चरर बन जाएंगे? बस फिर अपना तो बड़ा घर किए, बच्चों का ही बड़ा घर करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट। ओके। कश्मीर की आज़ादी तक शेख रशीद कवारे ही रहेंगे? एब्सोल्युटली यस। ओके। नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। अली अमीन गंडापुर शैम्पू की ऐड कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है? बिलावल ही बता सकते हैं कि एब्सोल्युटली यस और नॉट। ओके मैम, कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अगर आप पॉलिटिशियन ना होती तो क्या होती? वॉर फोटोग्राफर। वॉर फोटोग्राफर। आई वुड हैव गॉन टू गाजा, आई वुड हैव गॉन टू अफगानिस्तान, अभी कहीं पर भी आई वुड हैव लव्ड कि मैं उसको कैप्चर करती। एग्जैक्टली। वॉर मिजरीज, वॉर तक की वो शायद, जैसे मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो पाकिस्तान की 70,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, हम शायद वो बता नहीं सके दुनिया को। अगर वॉर फोटोग्राफर पाकिस्तान में फ्रंट लाइन पे ज़्यादा बेटर उसको दिखाते, हमारा चेहरा कि हमने कितनी मिजरीज गुजारी हैं, हमारे ड्रोन अटैक्स में कितने लोग जो हैं शहीद हुए, और ड्रोन अटैक्स में कितने लोगों के इंसानी अज़ाज़ आया हुए हैं, और बम ब्लास्ट में जली हुई लाशें कैसी होती हैं, और उनके पेरेंट्स की तकलीफ़ कैसी होती है। अगर ये वॉर फोटोग्राफी हमें दुनिया को बताया होता ना, तो हमें अमेरिका की या किसी मुल्क की हिम्मत हमें डूम और कहने की ना होती। राइट मैम। ये बताएं कि आपकी पहली जॉब क्या थी और आपकी सैलरी कितनी थी?
मैं जब NCA में मैंने जिस टाइम अपना थीसिस किया तो मुझे बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स ने कहा क्या मुझे हमारे साथ जॉब करे, तो आई थिंक मेरी पहली पे 15,000 15 और 50? नहीं 15 थी, 15 थी, एज ए डिज़ाइनर थी। लेकिन ये कि जब मेरा ख्याल है जब मैंने पहली वो की पहला मंथ मैंने गुजारा तो उन्होंने मुझे ऑटोमेटिकली 25 दे दी कि मैंने काम इतना अच्छा किया था। अगर ये लोग अपनी सियासी जमातें बनाए तो इनके इलेक्शन सिंबल क्या होंगे? फिरदौस आशिक अवान, मुक्का, एग्जैक्टली। तलाल चौधरी, तंजीम साजी, हाफिज हमदुल्ला, हलवा। ओके, फवाद चौधरी, इसका बड़ा लिबरल है, स्पेस भी बड़ी अच्छी देता है और ख़वातीन की भी बहुत इज्जत करता है। लेकिन वो पिछले दिनों फेमस तो आइंस्टाइन से ही हुआ था, राइट। तो कोई इस तरह की सिंबल ही होगा, कोई साइंटिफिक या फिर चांद होगा, क्योंकि जो उन्होंने मुफ्ती मुनीब को टफ टाइम दिया है रुयते हिलाल पे, तो मेरे ख्याल में उसकी पार्टी का सिंबल चांद होगा। ओके, मजीद नियाजी, आप लोग शायद मजीद नियाज़ी का बैकग्राउंड नहीं जानते हैं। मैं गई हूँ लिया में, वो 200 ख़वातीन की और लड़कों की इज्तमाई शादी के पैसे वो देता है, वो बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन अगर उसका सिंबल होगा तो वो क्या होगा, अगर वो पार्टी बनाएगा तो राइट। मैं बिल्लो तो अब कहने से रही क्योंकि वो तो क्लिप की वजह से फेमस हुआ है। आई डोंट नो। ओके, अब्दुल कादिर पटेल, बहुत ही डर्टी लैंग्वेज यूज़ करता है, वो तो बहुत ही ज़ुबानी फ़िक्रे कसता है, वो तो कोई माँ बहन के साथ सुन भी नहीं सकता जो वो बातें करता है। तो ऐसे लोगों को तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने से ही बैन होना चाहिए, इलेक्शन लड़ने से भी बैन होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि पॉलिटिशियन की भी एक असेसमेंट होनी चाहिए कि कोई मेंटली रिटार्ड तो नहीं, कोई मेंटली अपसेट तो नहीं, ये हरास तो नहीं करता लोगों को। मैंने बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस को ऐसे देखा है पार्लियामेंट में कि आप वहाँ से आप गुजरना भी नहीं चाहेंगे। सॉर्ट ऑफ इनकी भी कोई मेंटल हेल्थ की एवेल्यूएशन होनी चाहिए कि ये आगे जाके क्या करेंगे। जो पार्लियामेंट में अपनी ख़वातीन को नहीं बख्शते हैं, उनकी ज़बान से ताकतवर ख़वातीन महफूज नहीं थी, हल्कों में क्या करते होंगे। राइट मैम। लास्ट क्वेश्चन, आपकी एज? मैं जो आप वेबसाइट पे चले जाएं, इस पे क्या कहते हैं पार्लियामेंट के, मैं तो झूठ नहीं बोल सकती कि मैं 16 साल की हूँ, मैं 26 साल की हूँ। लगती तो है हाँ। दैट्स वेरी वो, लेकिन ये कि मेरी तो एज साफ उसके अंदर लिखी हुई, आईडी कार्ड भी उसके अंदर लिखा हुआ है, और जब आप अपने वो जमा करवाते हैं एज की, वो तो सब लिखी हुई होती है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आखिर ख़वातीन अपनी एज क्यों छुपाती हैं? आपको कोई रीज़न लगता है इसके पीछे? नहीं, अब तो मर्द छुपाते हैं एज को। राइट। अब तो मर्दों को कॉम्प्लेक्स हो गया है। और कौन सी, मतलब मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैंने 2013 में भी इलेक्शन लड़ा, मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है, और मैं इस वक्त मिनिस्टर भी हूँ, और मैंने इलेक्शन भी लड़ा है, और मैं इसकी 26 साल की हूँ या मैं 16 साल की हूँ। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मतलब ये तो एक ऑफिस में बैठने वाले बंदे को ही पता होना चाहिए। हाँ, एज ए पॉलिटिशियन मैं फ़ारूक हबीब, मुराद सईद, अली मोहम्मद ख़ान, हमाद अज़हर, कामरान बंगश, और फिर इसी तरह आलमगीर महसूद, इनको आप ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइम यंगस्टर्स पार्लियामेंट में आए हैं। एग्जैक्टली। पर हम में से कोई ना 26 साल का है ना कोई 16 साल का है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे अंडर 40 तो हैं। ये तो अगर अंडर 40 भी किसी और पार्टी ने लीडरशिप तो नहीं पैदा की ना, हम ही आए हैं, पार्लियामेंट में आए हैं। हम सब जो हैं, मुराद, मुझे याद है कि मुराद ने जब 2013 में इलेक्शन लड़ा था तो वो 26 साल का था। राइट। वो मुझे याद है। तो बाकी हम में से कौन कैसे कह सकता है? हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि PTI ने 100 ऐसे लीडर पैदा किए जिनकी उम्र 40 साल से कम है, जो पहली दफ़ा पार्लियामेंट में भी आए हैं, जो पहली दफ़ा काबीना का भी हिस्सा बने हैं। बट आई लव, मैं लेट 30s में आई जस्ट लव इट। मेरी उम्र में शायद किसी ने इस तरह का टाइटल ना हासिल किया हो कि इलेक्शन लड़के जीत के आए। तो मुझे तो बुरी लुक्स ये हैं कि आप 16 साल के हैं और आप इतने बड़े नज़र आए। अच्छी लुक ये कि आप अंडर 40 हैं और आप यंग नज़र आए। एग्जैक्टली मैम। प्राइम मिनिस्टर साहब को देख लेना, प्राइम मिनिस्टर साहब भी माशाल्लाह इतनी बड़ी उम्र के हैं लेकिन कितने स्मार्ट हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप स्मार्ट रह के अपनी एज पे काबू पा सकते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस भी इस तरह के, आप एक होता है ना, मतलब मेरे बाबा को अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब की उम्र के,
मेरे बाबा के साथ तो उनको स्टिक के सहारे लेके आना पड़ता है। राइट। तो ये मेरे ख्याल में कि एज कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स ये होना चाहिए कि मैं परफॉर्म ना कर सकूं, मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो, मैं वोट और ना ले सकूं, मैं जो मुझे पोर्टफोलियो दिया हुआ है मैं उसको डिलीवर ना कर सकूं। ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि फ़लाने की एज कितनी है या वो कपड़े कैसे पहनता है या उसका हेयर स्टाइल क्या है। अल्लाह ताला ने जिस रंग नस्ल ज़ात में पैदा किया, जिस ज़बान में हम बोलते हैं, उस सबके ऊपर फ़ख्र है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मैडम जरताज हमारे साथ की। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम नादिर को दे इजाज़त और देखते रहे इलेक्शन बॉक्स। अल्लाह हाफ़िज़।